Morning, all dear students. This is Harish Kangwar, and I'm again here with the part 4 explanation from The Tempest, and this is Act 3 and Scene 2. In today's scene, we will learn that how Stefano, Trinculo, and Caliban are planning to kill Prospero, and on the other hand, Ariel is listening everything and he is ready to foil their plan. He is ready to destroy their plan. And in the voice of Trinculo, Ariel disturbs them and Trinculo is beaten by Stefano. तो यहाँ पर काफ़ी कॉमिकल सिचुएशंस होती हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले ही सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पीछे के जितने भी पार्ट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो लास्ट में हमने यहाँ छोड़ा था कि स्टेफनो ट्रिंकुलो को पीटता है और उसके बाद क्या कहता है कि हाँ चलो मैं इस आइलैंड का राजा बन जाऊँगा एंड ये दोनों लोग वाइसरॉयज बनेंगे। तो स्टेफनो ट्रिंकुलो पर तरस खाता है और क्या बोलता है, गिव मी दाई हैंड, आई एम सॉरी आई बीट दी। क्या बोलता है, चलो चलो अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मुझे तो अफसोस है इस बात का कि मैंने तुमको पीट दिया। बट वाइल दो लिविस्ट कीप अ गुड टंग इन द हेड। और क्या बोलता है कि जब तक मेरे साथ हो, जब तक ज़िंदा हो, तब तक तुम्हारे हेड में जो जुबान है ना उसको चुपचाप रखना। तो कैलिबन क्या बोलता है, विद इन दिस हाफ आवर विल ही बी एस्लीप, विल दो डिस्ट्रॉय हिम देन। तो कैलिबन क्या बोलता है, कैलिबन अपने प्लान पे आगे चल रहा है और वो स्टेफनो को बताता है कि लगभग आधे घंटे बाद प्रॉस्पेरो सोने वाला है, क्या तुम उस टाइम पे उसे ख़त्म कर दोगे। तो स्टेफनो क्या बोलता है, यस ऑन माई ऑनर। कहता है बिल्कुल, ये तो बात कसम से ले लो। एंड एरियल सुनता है अलग, जैसे सुन रहा होता है। तो क्या बोलता है, दिस विल आई टेल माई मास्टर। क्या बोलता है कि चलो ये तो मुझे अपने मालिक को बताना पड़ेगा कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। और कैलिबन इधर अपना प्लान आगे बढ़ाते हैं। क्या बोलते हैं, तो मैं किस्ट मी मेरी। क्या बोलता है, मैं तो खुश हो गया बिल्कुल, आई एम फुल ऑफ प्लेजर, और बहुत खुशी हो रही है अंदर से। लेट अस बी जॉकंड। और क्या बोलता है, चलो हम लोग जॉकंड होते हैं, जश्न मनाते हैं। विल यू ट्रॉल द कैच यू टॉट मी बट वाइल हेयर। क्या बोलता है कि तुम ट्रॉल करोगे उस कैच को, यानी उस वो गाना फिर से गाओगे जो थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बताया था। तो स्टेफनो क्या बोलता है, एट द रिक्वेस्ट मॉन्स्टर आई विल डू रीज़न एनी रीज़न। क्या बोलता है, अरे मॉन्स्टर कैलिबन तुम तो इतने अच्छे हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी करूँगा। और गाना गाने तैयार होता है। क्या बोलता है, कम ऑन ट्रिंकुलो लेट्स सिंग। कहता है ट्रिंकुलो चलो गाते हैं, और गाने लगते हैं। और क्या गाता है, फ्लावर डेम एंड स्कावर डेम एंड स्कावर डेम एंड फ्लावर डेम थॉट इज फ्री। यानी ये उन लोगों के लिए बोलता है जो दूसरे लोग हैं कि उनको जाने दो, और हम जैसा भी गाते हैं हम गा सकते हैं क्योंकि थॉट इज़ फ्री। इनकी एक अलग ही लैंग्वेज है, तो उनके गाने का यहाँ पर कोई सेंस, कोई मीनिंग नहीं है। तो कैलिबन क्या बोलता है, दैट्स नॉट द ट्यून। कहता है ट्यून नहीं है यहाँ पर, कोई म्यूज़िक नहीं है, ये वाली लय तो इस गाने पे नहीं चलेगी। तो एरियल अब ट्यून बजाने लगता है। एरियल इनविजिबल होता है, उन लोगों को दिखाई नहीं देता है। बट जैसे ही कैलिबन कहता है अरे ट्यून तो है ही नहीं, एरियल प्लेज द ट्यून ऑन अ टैबर एंड पाइप। टैबर मतलब एक ड्रम टाइप इंस्ट्रूमेंट, ढोल के जैसा जो लोग गर्दन में टांग के बजाते चलते हैं। पाइप यानी बांसुरी जैसा, वो बजाने लगता है। तो स्टेफनो क्या बोलता है, व्हाट इज़ दिस सेम। कहता अच्छा इसी ट्यून की बात कर रहे थे, लो बजने लगी। एंड ट्रिंकुलो क्या बोलता है, दिस इज़ द ट्यून ऑफ आवर कैच प्लेड बाय द पिक्चर ऑफ नोबडी। क्या बोलता है, हाँ ये तो हमारे गाने की ट्यून है, ये तो हमारे गाने का म्यूज़िक है, बट इसे बजाने वाला गायब है। पिक्चर ऑफ नोबडी का मतलब दिख नहीं रहा है बजाने वाला, क्योंकि एरियल था इनविजिबल और बजा रहा था। तो उन लोगों में थोड़ा थोड़ा डर पैदा होने लगता है। और क्या बोलता है, स्टेफनो डर जाता है। और डरने के बाद जैसे लोग कहते हैं ना कि हिम्मत है तो सामने आ,
वैसा ही होता है। क्या बोलता है, इफ द बीस्ट अ मैन शो दाई सेल्फ इन दाई लाइकनेस, कहता है अगर तू आदमी है तो आदमी की तरह दिख, सामने आ मेरे। इफ द बीस्ट अ डेविल टेक इट एज द लिस्ट, और क्या बोलता है, अगर तू शैतान है तो भी मेरे सामने आ, तू है कौन। तो ट्रिंकुलो भी डर जाता है। स्टेफनो डरा हुआ है बट पीने की वजह से वो चैलेंज कर रहा है एरियल को। ट्रिंकुलो भी डरने लगता है और क्या बोलता है, वो फॉरगिव मी माई सिंस, कहता है ट्रिंकुलो अरे मैंने कुछ गलत किया हो तो भाई मुझे माफ़ करो। और स्टेफनो क्या बोलता है, ही दैट डाइस पेज ऑल डेब्ट्स। तो क्या कहता है, जब इंसान मरता है तो अपना सब कुछ कर्जा चुका के जाता है। क्या कहता है कि जिसने जो काम किया है, जिसने गलती की है, उसका हर्जाना तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। और आई क्या बोलता है, आई डिफाई, क्या बोलता है, आई डिफाई यू मर्सी अपॉन अस, कहता है हम पे रहम करो, दया करो, हम रिक्वेस्ट करते हैं। अब कैलिवन को लगा ये दोनों तो डर गए, अब मेरा काम कौन करेगा। तो कैलिवन क्या पूछता है, आर दो अफियर्ड, कहता अच्छा डर गए तुम लोग। और आगे बताता है कि डरने की वजह क्या है। तो यहाँ पर देखिए स्टेफनो बोलता क्या है, कहता है नो मॉन्स्टर नॉट आई, क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं नहीं डरा हूँ। डर गया है फिर भी बोल रहा है नहीं मैं नहीं डरा हूँ। और कैलिबन तब समझाता है कहीं ऐसा ना हो ये लोग डर के पीछे हट जाएं और मेरा प्लान चौपट हो जाए प्रॉस्पेरो को मारने का। तो क्या मक्खन लगाता है, क्या बोलता है, बी नॉट अफियर्ड, द आइल इज फुल ऑफ नॉइजेस साउंड्स एंड स्वीट एयर्स दैट गिव डिलाइट एंड हर्ट नॉट, क्या बोलता है, अरे डरो मत, इस आइलैंड में ऐसी बहुत सारी शोर शराबे हैं, ऐसे नॉइजेज हैं, साउंड्स हैं, स्वीट एयर्स हैं। स्वीट एयर्स मतलब स्वीट स्पिरिट, यानी जो सिर्फ डिलाइट देती हैं, खुशी देती हैं, हर्ट नहीं करती हैं, नुकसान नहीं देती हैं। समटाइम्स 1,000 ट्रैंगलिंग इंस्ट्रूमेंट्स विल हम अबाउट माइन ईयर्स, तब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। क्या बोलता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हजारों चीज़ें, हजारों इंस्ट्रूमेंट मेरे कान पे आके बजने लगते हैं। एंड समटाइम्स वॉइसेस दैट इफ़ आई देन हैड वेक्ड आफ्टर लॉन्ग स्लीप, क्या बोलता है, कभी कभी तो ऐसी आवाज़ें आती हैं कि अगर मैं एक लंबी नींद के बाद जागूं तो विल मेक मी स्लीप अगेन, तो मैं फिर से सोने की इच्छा करता हूँ। यानी ऐसी आवाज़ें, ऐसा स्वीट साउंड, ऐसा स्वीट म्यूज़िक होता है, कहता है भले ही मैं 2 दिन सो जाऊँ, एक दिन सो जाऊँ, 6 घंटे सो जाऊँ और जागने के बाद तुरंत उठ जाऊँ और वो म्यूज़िक बजने लगे तो समझो फिर से नींद आ जाएगी, इतना अच्छा म्यूज़िक है। उन लोगों को समझा रहा है। और क्या बोलता है, एंड देन इन ड्रीमिंग द क्लाउड्स मी थॉट वुड ओपन एंड शो रिचेज रेडी टू ड्रॉप अपॉन मी, क्या बोलता है, और सपने में क्या होता है, जब सपना आता है तो ऊपर बादल आता है और बादल क्या होता है, ओपन हो जाता है, बादल फटता है और उसमें से रिचेज यानी हीरे जवाहरात सोना चांदी बरसने लगता है मेरे ऊपर। दैट व्हेन आई वेक्ड आई क्राइड टू ड्रीम अगेन, और क्या बोलता है, वो सब कुछ बरसने लगता है और जब आँख खुलती है तो सब कुछ गायब हो जाता है और तब मेरी इच्छा होती है कि फिर से सपना आ जाए और फिर से वही सारी चीज़ें दिख जाए। वो सबके साथ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं ड्रीम में कोई बहुत बड़ी चीज़ हाथ लगने वाली होती है बट वो हाथ में आने से पहले ही गायब हो जाती है। ड्रीम्स तो ऐसे ही होते हैं। तो कैलिवन अपना ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करता है कि जिससे वो लोग डरे नहीं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लाइक करते रहिए वीडियो को। तो स्टेफनो क्या बोलता है, स्टेफनो को थोड़ा राहत महसूस होती है। क्या बोलता है, दिस विल प्रूव अ ब्रेव किंगडम टू मी, ब्रेव मतलब बहुत ही अच्छा किंगडम साबित होगा मेरे लिए। वेयर आई शैल हैव माई म्यूज़िक फॉर नथिंग, क्या बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छा किंगडम होगा मेरा, मैं इसका राजा बन जाऊंगा जहाँ पर म्यूज़िक भी मिलेगा और म्यूज़िक का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री में म्यूज़िक मिलेगा। तो कैलिवन क्या बोलता है, व्हेन प्रॉस्पेरो इज डिस्ट्रॉयड, तो कैलिवन ऊपर से ट्रम्प कार्ड खेल देता है। क्या बोलता है कि ऐसा तभी होगा जब प्रॉस्पेरो ख़त्म हो जाएगा। और स्टेफनो क्या बोलता है, दैट शैल बी डन बाय एंड बाय, आई रिमेंबर द स्टोरी, क्या बोलता है, ये तो होना ही होना है। बोला इसकी चिंता मत करो, प्रॉस्पेरो तो अब गया, मुझे स्टोरी याद है। स्टोरी मतलब प्लान जो कैलिबन ने स्टेफनो को बताया था। अब ट्रिंकलो क्या बोलता है, द साउंड इज गोइंग अवे, लेट्स फॉलो इट एंड आफ्टर डू आवर वर्क, क्या बोलता है, ये जो आवाज़ है दूर जा रही है, कि चलो इस आवाज़ के पीछे पीछे चलते हैं, सुनते हैं
और फिर उसके बाद अपना काम करेंगे। अब देखो यहाँ पर एरियल उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है, उनका ध्यान भटका देता है। उस म्यूज़िक के सहारे एरियल उनको एक बहुत कीचड़ वाले तालाब में ले जाएगा, वहाँ पर उनको फंसा देगा। और यही वो चाहता था कि ये अपना प्लान ना बना पाए। तो स्टेफनो क्या बोलता है, लीड मॉन्स्टर विल फॉलो। स्टेफनो बोलता है मॉन्स्टर कैलिबन चलो आगे आगे चलो और हम दोनों तुम्हें फॉलो करेंगे। क्यों कहता है ऐसा, क्योंकि वो लोग अनजान थे, कैलिबन देखा हुआ था आइलैंड। और आई क्या बोलता है, आई कुड सी दिस ट्रैवलर। क्या बोलता है, आई वुड का मतलब यहाँ पर क्या है, आई विश। क्या बोलता है, मेरी ये इच्छा है कि काश मैं इस ट्रैवलर को देख पाऊँ। ट्रैवलर मतलब ट्रैवलर ढोल बजाने वाला म्यूजिशियन यानी एरियल। ही लेज इट ऑन, और क्या बोलता है, ये यहीं कहीं पर है। अब ये यहाँ पर हमारा एंड हो चुका है सीन का। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन रहा। ये नेक्स्ट टाइम पे हमको देखने को मिलेगा एक्ट 4 में, जहाँ पर बहुत ही अच्छा कॉमेडी फिर से तीनों को देखने को मिलती है। चलो लास्ट में क्या है, स्टेफनो कैलिबन से बोलता है लीड मॉन्स्टर विल फॉलो, आई कुड सी दिस ट्रैवलर। तो ट्रिंकुलो क्या बोलता है, विल्ट कम आई विल फॉलो। स्टेफनो क्या बोलता है, विल्ट कम यानी हम लोग ज़रूर चलेंगे, फॉलो करेंगे। और स्टेफनो मैं भी तुमको फॉलो करूँगा, चलो चलते हैं। तो वो लोग जाने वाले थे प्रॉस्पेरो की गुफा में, प्रॉस्पेरो को मारने का प्लान एग्जीक्यूट करने। बट एरियल उनको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। एरियल उनको ले जाएगा कीचड़ वाले तालाब में, जहाँ पर उनको गर्दन तक वो डुबा देगा। गर्दन गर्दन उनकी ऊपर रहेगी, पूरे कीचड़ में सन जाएंगे वो लोग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।